हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आप सभी को जैसे कि पता है कि अग्निवीर की जो भर्ती होती है हर साल होती है। तो क्या कहते हैं, इस बार कुछ चेंजमेंट उसमें हुआ है। क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, लगातार जो अभी इस साल 12th पास किए हैं जिन 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 स्टूडेंट ने, वो लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो मैं पूरा शेड्यूल लेके आया हूँ कि जब 2024 की जो भर्ती होगी अग्निवीर की, खासकर जो भी अभी दिसंबर में आने वाली है, दिसंबर में भर्ती आएगी, लगभग नवंबर दिसंबर में भर्ती आएगी, नवंबर दिसंबर 2023 में। तो उसमें क्या क्या रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या तरीका रहेगा, उसमें क्या क्या इस बार छूट मिलने वाली है, क्या नए नियम लागू हुए हैं, तो पूरा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ये चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अग्निवीर की भर्ती में शुरू से जानते हैं क्या क्या उसमें प्रोसीजर रहता है। ठीक है, देखिए आर्मी अग्निवीर लिखा हुआ है, इसका मतलब आर्मी, इसका मतलब आर्मी का ही नहीं है, मतलब इसमें एयरफोर्स और नेवी दोनों शामिल है। मैं पहले ही इस पर बता दिए दे रहा हूँ। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या कहते हैं, शुरू से शुरू करेंगे तो क्या कहते हैं, अब देख लीजिए, पहली बात तो यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। अब एक तरीके से एज क्राइटेरिया शुरू करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी एक इमेज आ रही होगी एज क्राइटेरिया को लेकर। मैं बता दे रहा हूँ पढ़ के। देखिए, एज कहते हैं, एज क्राइटेरिया को लेकर इमेज आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है अग्निवीर जनरल ड्यूटी। इसमें 17 से 17 मतलब 17.5 से लेकर 21 साल तक, माने 17.5 से लेकर 21 साल तक की आपकी एज बताई जा रही है। यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 17.5 से लेकर 21 साल तक की आपकी एज इसमें बताई जा रही है। इसमें इतनी एज रहेगी। मांगा किया जाता है इसमें कम से कम, इसमें आप 10th पास होने चाहिए, जो 10th पास होने चाहिए इसमें, और 45% मार्क कम से कम होने चाहिए, ठीक है ना। और ईच क्या होगा, कम से कम हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। देखिए, 33% मार्क होंगे तभी आप 10th पास ही कर पाएंगे, तो हम नॉर्मल सी बात है, लेकिन कहते हैं कम से कम 45% आपके मार्क होने चाहिए। तो दूसरी जो होती है ऑल आर्म्स की जो भर्ती आती है, उसमें आपका 12th मांगा जाता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, जो ऑल आर्म की भर्ती होती है उसमें आपका 12th मांगा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एज क्राइटेरिया वही है, एज क्राइटेरिया यही 17 से 21.5 वाला। और क्या कहते हैं, एक जो 12th है आपका, साइंस से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए उसमें, और कम से कम उसमें 50 नंबर होने चाहिए। और हर सब्जेक्ट में, खासकर जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपके इंटर में है, तो कम से कम 3 सब्जेक्ट तो ये हो गए, बाकी 2 सब्जेक्ट बच्चे हिंदी इंग्लिश, उसमें भी कम से कम 40% मार्क आपके होने ही चाहिए। और क्या कहते हैं, या तो आपने क्या कहते हैं ITI का कोर्स कर रखा हो। अगर मान लीजिए आपने क्या कहते हैं, आपके 50% मार्क नहीं है किसी सब्जेक्ट में, और क्या कहते हैं आपने फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपने अगर 12th पास किया है, इसमें से आपने ITI भी कर रखा हो, तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, अग्निवीर की जो क्लर्क की भर्ती आती है, क्लर्क स्टोर कीपर की, इसी में देखिए सारी भर्ती का पेपर एक ही है, ठीक है ना। तो क्या आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो क्या कहते हैं, अभी जो क्लर्क की भर्ती आती है इसमें भी एज यही है, 17.5 से 21 वाली। इसमें क्या मांगा जाता है, देखिए इसमें 12th पास होना चाहिए, आर्ट कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती है उसमें भी एज क्राइटेरिया 17.5 से लेके 21 तक का होता है। इसमें आपका 10th मांगा जाता है। अभी देखिए, इसके बाद कहते हैं ऑल आर्म्स की 8th OS की लिखी हुई है, बाकी तो उसमें 8th पास मांगते हैं। एक चीज़ मैं बताना इसमें भूल रहा हूँ, ये आपकी NA की भर्ती जो आती है, NA की नर्सिंग असिस्टेंट की जो भर्ती आती है, देखिए इसमें जो एज क्राइटेरिया होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसको अगर आप 21 साल से ज़्यादा भी हैं तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर क्या कहते हैं अग्निवीर की नौकरी करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपका एज क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं कि किस के मतलब आपकी जो मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी, तो उसमें किस आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मान लीजिए जो आपकी एज काउंट होती है, जो एज आपकी काउंट होती है, आपके आप यहाँ समझ लीजिए, एज काउंट में लिख दे रहा हूँ, एज काउंट। राइटिंग में मत जाइएगा, राइटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जो एज का आपकी काउंट होगी, आप अपनी मार्कशीट उठा के देखिए, अगर आपकी एज 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 इनके बीच में है, ठीक है, 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में है, तो अब की बार जो आने वाली है अग्निवीर की भर्ती, दिसंबर माह में, लगभग नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका, ठीक है। और क्या कहते हैं, फॉर्म बाद में भरने स्टार्ट होंगे, लेकिन दिसंबर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी एज जो है, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट उठा के देखिए, अगर क्या कहते हैं आपकी एज इनके बीच में आती है, इनके बीच में आपके पास मोबाइल पड़ी होगी हाई स्कूल की मार्कशीट की फ़ोटो, तो उसमें देख लीजिए, अगर आपकी एज इसके बीच में आती है तो आप अगली अग्निवीर की भर्ती में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए नोटिफिकेशन कैसे पता है कि नोटिफिकेशन आएगा। देखिए पिछली जो जब क्या कहते हैं 2023 की जो भर्ती इसमें हुई है, अब तो रिजल्ट आने भी शुरू हो गया 2023 की अग्निवीर की भर्ती का। तो पिछली साल जो रिजल्ट क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आया था, वो लगभग नवंबर दिसंबर माह में आया था। नोटिफिकेशन जो पिछली साल वाला आया था वो नवंबर दिसंबर
2022 में आया था अग्निवीर का, ठीक है। और पूरा उसने कायदे से शेड्यूल हुआ है, कायदे से आपके जनवरी फरवरी में आपके क्या कहते हैं फॉर्म भरने शुरू हुए थे, मार्च अप्रैल में पेपर हुआ था, लगभग इसी टाइम पर पेपर हुए थे, मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है, और अब उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। तो क्या कहते हैं आगे के आर्मी की रिक्रूटमेंट के आधार पर भी ये भी सरकार तय कर रही है कि आपकी जो अग्निवीर की जो भर्ती है वो एक सीमित समय पर, देखिए जो आर्मी ने क्या कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें शेड्यूल दिया गया था आपकी अग्निवीर की भर्ती को कराने का, उसी शेड्यूल के आधार पर पिछली भर्ती पूरी कंप्लीट हुई, अब उसका रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। तो उसी आधार पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगली बार जो अग्निवीर की भर्ती आनी है उसका भी शेड्यूल बिल्कुल तय हो जाएगा और बिल्कुल शेड्यूल के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। अभी जो भर्ती कंप्लीट हुई है बस 7 से 8 दिन लेट हुई है भर्ती, बाकी बिल्कुल चीज़ें जो क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि इस दिन हम इसका एग्जाम कराएंगे, इस दिन अपना फिजिकल कराएंगे, इस दिन क्या क्या कराएंगे, उसी आधार पर बिल्कुल कराया गया है। अब चीज़ें आगे समझ लेते हैं। सिलेबस, देखिए सिलेबस क्या होता है। अब देखिए सिलेबस पर एक नज़र मार लेते हैं। सिलेबस पर देखिए क्या कहते हैं, सिलेबस आपका देखिए सबके लिए अलग अलग होता है। तो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए जनरल ड्यूटी के लिए क्या सिलेबस होता है, 100 नंबर का पेपर होता है आपका 50 क्वेश्चन आते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, बगल में आप देख लीजिए क्या कि सिलेबस क्या है। इसमें जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, जनरल साइंस के आएंगे 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ के आएंगे 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, रीजनिंग के आएंगे 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है अगर आप जनरल ड्यूटी वाली आर्मी अग्निवीर की भर्ती में सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो आप क्या कहते हैं आगे बात कर लेते हैं। आप एग्जाम पैटर्न क्या कहते हैं, टेक्निकल के लिए क्या होता है। टेक्निकल के लिए देखिए, टेक्निकल मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल के लिए सबके लिए जैसे अभी एज क्राइटेरिया बताया वैसे आप ये भी सिलेबस पे समझ लीजिए, ठीक है। तो अब टेक्निकल के लिए क्या होता है, अगर आप जनरल नॉलेज देखिए टेक्निकल के लिए अभी आपका 50 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 नंबर के आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। जी के मतलब जनरल अवेयरनेस जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, उसके 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। मैथ आती है 15 क्वेश्चन 60 नंबर की, फिजिक्स आती है 15 क्वेश्चन 60 नंबर की, और केमिस्ट्री आती है 10 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है ना। तो ये 200 नंबर का आपका ये एग्जाम पैटर्न बनता है जाके किसका, अग्निवीर की भर्ती के टेक्निकल वाली पोस्ट का। अब आगे बढ़ते हैं क्लर्क के लिए बात कर लेते हैं। क्लर्क के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, तो क्लर्क के लिए भी 50 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के आते हैं। लेकिन एक चीज़ और है इसमें एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें जो क्या कहते हैं जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, साइंस के भी 5 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, और क्या कहते हैं कंप्यूटर के आएंगे 5 क्वेश्चन 20 नंबर के। देखिए कि क्लर्क का पेपर है तो इसमें कंप्यूटर आने अनिवार्य है, तो कंप्यूटर का तो इसमें बनता ही है, आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आने भी जरूरी थे। लेकिन इसमें 25 क्वेश्चन किसके आएंगे, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जो कि 100 मार्क के होंगे, और यही आपका जो है कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अब चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या आपका क्या क्लियर कर दिया, सिलेबस क्लियर कर दिया, नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया, एज क्राइटेरिया क्लियर कर दिया, एज काउंट कब से होगी, मतलब एज क्राइटेरिया डेट मैंने यहाँ भी लिखा था, ये दोनों भी चीज़ भी क्लियर कर दी। अब देखिए शेड्यूल क्या होएगा, शेड्यूल, हाँ शेड्यूल। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। देखिए जो पिछली बार जो था, जो आपका एग्जाम था, जो अग्निवीर की जो भर्ती हुई है, उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है रिटर्न एग्जाम वाला, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क वो 35% का है। मैं इसको रफ कर दूँ, इसलिए इधर बता दे रहा हूँ, 35% का है, 35% का। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप इतना रिटर्न एग्जाम में आप 35% नंबर आ रहे हैं आपके, तो मतलब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल के लिए देखिए इस बार बहुत से कैंडिडेट का इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया है, इसलिए वो बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मुझे फिजिकल तक जाना है, इसके बाद मैं फिजिकल क्लियर कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्योंकि उनको ये सोच थी कि मेरे 35% नंबर बस आ जाए। जैसे मान लीजिए 200 नंबर का पेपर है, मैं 200 का 35% होता है 70 नंबर, मतलब 200 में 70 नंबर आ जाएँ तो मैं अपना फिजिकल में पहुँच जाऊँगा। ऐसे 100 नंबर वाले जो जनरल ड्यूटी वाला है, कोई कैंडिडेट उसने जनरल ड्यूटी का फॉर्म डाल रखा है, तो उसने ये सोचा, गलती से सोचा कि मेरा 100 नंबर का पेपर है, 35 नंबर ले आ रहा हूँ, और क्या कहते हैं मैं इसको क्लियर कर लूँगा तो मैं फिजिकल में पहुँच जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप फिजिकल में पहुँच तो जाएंगे। देखिए सबको अग्निवीर की भर्ती में ये चीज़ सबसे अच्छी हुई है कि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क लाने के बाद उसने सबको फिजिकल के लिए भेजा है। लेकिन आपकी फाइनल मेरिट भी तो बननी है। फिजिकल के बाद जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, वो तो आपके नंबर के आधार पर ही बनेगी, फिजिकल के आधार पर नहीं बनेगी। तो जो ये कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मुझे इतने % मेरे नंबर आ जाएँ तो क्या कहते हैं मैं इसमें भर्ती में सेलेक्ट हो जाऊँगा। इस बार जो क्या कहते हैं मुझसे जो मेरे बैच के जो स्टूडेंट है वो भी इस कंफ्यूजन में रहे कि वो इतने नंबर लाना चाहते थे, 35-36% उनके नंबर आ जाए तो फिजिकल में पहुंच जाए। लेकिन वो क्या कहते हैं फाइनल मेरिट से वो बाहर होने लगे। अब तो रिजल्ट आ भी रहा है, चीज़ें समझ में क्लियर हो रही हैं।
तो यही चीज़ अब ये आप लोग भी ये गलती मत करें। देखिए फाइनल रिजल्ट जो होगा वो आपका कहते हैं रिटर्न एग्जाम के आधार पर ही बनेगा, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं रिटर्न एग्जाम में उतने ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिजिकल के बाद जब आपका रिटर्न जो आपको फाइनल मेरिट बनेगी, फिजिकल मेडिकल के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो तो आपके नंबर के आधार पर ही बनेगी। आप फिजिकल में पहुँच जाएंगे वो अच्छी बात है। मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई 100 में 80 नंबर ला रहा है और क्या कहते हैं वो फिजिकल में पहुंच गया, आप ला रहे हो 100 में आप ला रहे हो 36 नंबर, आप भी फिजिकल में पहुंच गए, तो यहाँ तक तो आप बराबर हो, लेकिन दोनों लोगों ने फिजिकल क्लियर कर लिया है तो इसको चुना जाएगा, ना कि आपको चुना जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, जो कि आप रिटर्न एग्जाम में इतना अच्छा कर सकें कि आपको फिजिकल के बाद आपको ये ना फाइनल मेरिट में ये ना देखना पड़े कि आप फाइनल मेरिट से बाहर हो गए। तो जो अब तक जिन लोगों ने गलती कर दी है वो भी इस गलती को दोबारा तो दोहराएंगे नहीं, वो समझ चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं की है, जो मतलब क्या कहते हैं, तो आप उनकी दूसरों की गलती से सीख लीजिए, जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो सारी चीज़ें लगभग मैंने क्लियर कर दी हैं इस एग्जाम के बारे में। देखिए अभी आपने 10th पास किया होगा, 12th पास किया होगा, तो आपको इतनी जानकारी, इतनी समझ क्या कहते हैं कि सरकारी नौकरियों के विषय में नहीं होगी। तो बिल्कुल आप क्या कहते हैं, मतलब जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जितने भी देखता हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको एक पॉइंट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है ना। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका जवाब दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपको क्वेश्चन इस तरीके का है कि मुझे उसके लिए अलग से वीडियो बनानी चाहिए, तो उसको अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अग्निवीर की भर्ती के बारे में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फॉर्म आपके आखिरी बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन है आपका लगभग नवंबर दिसंबर के महीने में आएगा, और जो फॉर्म आपके भरने शुरू होंगे वो जनवरी फरवरी में भरने शुरू होंगे, समझे ना। जो फॉर्म आपके भरने शुरू होंगे वो जनवरी फरवरी 2024 के आसपास भरने आपके शुरू होंगे फॉर्म। ठीक है ना। बाकी आपका वही मार्च अप्रैल के शेड्यूल में पेपर होने लगेगा, जैसे कि अभी इस बार हुआ है। तो सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर दी है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।